नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा जिसमें शाहरुख खान कहते हुए नजर आते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो यहाँ पर डॉन का मतलब मोदी जी से निकाला गया है। तो मोदी जी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, विपक्ष के लिए ये संदेश है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मोदी जी को क्यों रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और देश के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। शायद विपक्ष के लिए ना हो, क्योंकि विपक्ष तो देश को गड्ढे में ही धकेलना चाहता है, पर देश के लिए और देशवासियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए। वहां पर मोदी जी ने दुनिया को लीड किया। जी हाँ, पूरी दुनिया को लीड करते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश दिया कि युद्ध को रोका जाए। अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है कि वो दुनिया को लीड कर रहा है। यहाँ पर भारत में महंगाई नहीं बढ़ी है, पर पूरी दुनिया में बढ़ गई है। यहाँ पर भारत बस यही कह रहा है कि अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो जो देश दुनिया में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, लोगों के पास भुखमरी फैल जाएगी। इस तरह की बात G20 के इस सम्मेलन में मोदी जी ने यहाँ पर जनता से कही। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए क्या खुशखबरी है, तो पहली खुशखबरी के बारे में अगर बात करें तो पहली खुशखबरी ये है कि भारत में रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 7.41% से घटकर 6.77% हो गया है। यानी कि अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर में इसमें घटाव आया है। जहां पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जब महंगाई इतना कहर बरसा रही है, वहां पर अब भारत ने मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे पूरी इस महंगाई को कंट्रोल में किया हुआ है। वहाँ पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी पर भारत में महंगाई नहीं बढ़ी। तो मोदी सरकार ने, इससे यही पता चलता है कि मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए भारत देश में जनता के भले के लिए, वो कितने सही साबित हुए और देश में कैसे मोदी सरकार ने महंगाई को रोका है। यहाँ पर दूसरी तरफ CPI 8.6 से घटकर 7% पर आ गई है। जी हाँ, इसके अलावा GST कलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें भी भारी मुनाफा देखने को मिला है। 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है, वो भी देखने को मिला है। तो इससे यही पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी सही जा रही है, क्योंकि जब GST में इतना उछाल देखने को मिला है, इतना कलेक्शन देखने को मिला है, तो इससे यही पता चलता है कि हमारे देश के लोगों के पास पैसा है व्यापार के लिए, तभी तो GST कलेक्शन इतना अच्छा खासा किया गया है। अब यहाँ पर मैंने दो अच्छी खबरों की बात की थी, दो खुशखबरी की बात की थी, तो ये तो थी पहली। तो दूसरी खुशखबरी की अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स में भी 31% ग्रोथ देखने को मिली है। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, बहुत ही बड़ी ग्रोथ है जो कि डायरेक्ट टैक्स में देखने को मिली है। इससे ये पता चलता है कि पूरे देश दुनिया में नौकरी जा रही है, लोगों के लिए नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, और देश में, हमारे भारत देश में लोगों को हायर किया जा रहा है, यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इस टैक्स कलेक्शन से, इस जो ये टैक्स है, इस कलेक्शन से पता चलता है कि हमारे देश में कितना पैसा है और लोग किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह उनके पास पैसा है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। वहीं अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल का जो कलेक्शन था डायरेक्ट टैक्स का, वो 10.5 लाख करोड़ रुपए का था, और यहाँ पर साल खत्म नहीं हुआ है, अभी 14 लाख करोड़ का यहाँ पर टारगेट रखा गया है, और ये टारगेट सरकार जल्दी पूरी कर लेगी, यही जो है अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पूरी देश दुनिया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि भारत देश ने इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देश के हित को सोचकर ही मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो देश के लिए बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। वहीं मोदी सरकार तो पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाने के लिए बिल्कुल रेडी है, पर राज्य सरकार है, जो विपक्ष है, जहां पर विपक्षों की पार्टी है, विपक्षों की सरकार चलती है, वो लोग राजी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मोदी सरकार की तो पूरी तैयारी है कि यहाँ पर GST में पेट्रोल डीजल को भी लाया जाए। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि विपक्ष के लिए मोदी को रोकना मुमकिन ही नहीं बल्कि
नामुमकिन है। ये चीज मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मोदी इज अ मैन ऑन मिशन। मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने मिशन पर लग चुके हैं, जो भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अपने देश में वो दौर लाना है जो होना चाहिए था, जो अंग्रेजों के शासन से पहले होना चाहिए था। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लूट कर, कचोट कचोट कर खा लिया। कभी भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से सारा सोना और सारा पैसा ये मुगल और ये अंग्रेज लूट कर ले गए। तो भारत को उसी तरह डेवलप करना है, ये मोदी जी ने सोच लिया है और इसी मिशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी विपक्ष के या किसी चीज के चलते वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है ये जनता को भी नजर आता है। तो जनता को वही चीज नजर आ रही है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह अभी महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है पूरी देश दुनिया में, यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो 3 प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। तो इसके चलते इतनी महंगाई है, तो वहाँ पर जो स्थिति है वैसी ही स्थिति बाकी देश दुनिया में भी हो रही है महंगाई को लेकर। पर मोदी जी ने किस तरह कंट्रोल किया हुआ है सभी को पता है। यहाँ पर हमारे देश की कुछ विपक्ष पार्टियां हैं जो हमारे देश को खोखला करने पर तुली है। जैसे कि राजस्थान में किसानों के लिए यूरिया मुहैया कराया जाता है, पर यहाँ पर भी कालाबाजारी चल रही है। यहाँ पर केंद्र सरकार तो यूरिया मुहैया कराती है, पर राज्य सरकार जो कि इसमें कालाबाजारी कर कर किसानों को वो उपलब्ध नहीं कराती है, जिसके बाद जो सरकार है उसकी थू-थू होती है। इसके अलावा पंजाब का ही हाल देख लीजिए। पंजाब में मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री को कुछ पड़ी ही नहीं है। वो गुजरात जाकर अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो गुजरात में जो है वाईफाई लगाने के वादे करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटने की बातें करते हैं। पर यहाँ पर उन्हीं के पंजाब में क्या हो रहा है उन्हें यही नहीं पता। तो इसीलिए देश में जो मोदी कर रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया। देश को जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो आज आप समझ चुके होंगे कि हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।